वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का अपना पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन ब्राह्मणी, खरोष्टी, तमिल, अज्ञात। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो अज्ञात। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, जो बाईं ओर से दाईं और दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये अज्ञात लिपि थी जो आज तक भी इसको पढ़ा नहीं जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सा सिंधु शहर बिना गढ़ का था? यानी कि गढ़ यानी कि किला, बिना किले के स्थित था। निम्न में से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ के स्थित था या बिना गढ़ का था? ऑप्शन कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो हड़प्पा। हड़प्पा एक ऐसा शहर था जिसके चारों ओर में किलाबंदी नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जिसके चारों ओर कोई खास परकोटा नहीं था, यानी कि किला नहीं था। बाकी तीनों में क्या था? किला यानी कि परकोटे स्थित थे। अब ये हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में है, ध्यान रखना है। सॉरी, पाकिस्तान में, पंजाब सिंध प्रांत में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का वह एक मात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। अब ये गोदीवाड़ा क्या है? पहले तो ये समझो, यानी कि डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? ऑप्शन लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। अब ये लोथल कहाँ पे? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? बोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? 1957 में। 1957 में SR राव ने इसकी खोज की थी। और कहाँ पे है? गुजरात में बोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसमें क्या विशेषता रही थी? मिट्टी की मम्मी मिली थी और अनोखी कब्र मिली थी। ठीक है, मृद बांड मिली थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानवर मिले हैं उनमें से कौन सा जानवर यहाँ पे स्थित या पालतू जानवरों में से नहीं था? ऑप्शन भैंस, भेड़, गाय और सुअर। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि ये अनुपस्थित था सिंधु घाटी सभ्यता की टेराकोटा में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मृद बांड पर कुआं व लोमड़ी के चित्र मिले? किस स्थल से मृद बांड पर कुआं व लोमड़ी के चित्र मिले हैं? ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है ऑप्शन ए। तो लोथल से मिले। कहाँ से मिले? लोथल से। तो लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, बोगवा नदी के किनारे। 1957 में SR राव ने इसकी खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, किस स्थल से सिंचाई की नहर के अवशेष प्राप्त हुए? किस स्थल से सिंचाई की नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बालाकोट, मालवन, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। तो चार ऑप्शन है, इसमें जो राइट ऑफ आंसर होगा वो मालवन। क्या होगा?
मालवन। अब ये मालवन कहाँ पे है? तो मालवन पड़ता है गुजरात के सूरत ज़िले में, गुजरात के सूरत ज़िले में। इसकी खोज किसने की? तो जेपी जोशी ने। किसने की है? जेपी जोशी ने। और कब की है? 1916 में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, यानी कि ताप्ती नदी भी कह देते हैं। ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। भारत में मुख्यतः 3 नदी हैं, एक तो साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है कि सिंचाई की नहर के अवशेष कहाँ से मिले? मालवन। और मालवन कहाँ पे है? गुजरात में। और इसकी खोज किसने की है? जेपी जोशी ने 1916 में। और कौन सी 1916 नहीं करना, 1961 करना है। क्या करना? 1961, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल या कौन सा स्थान भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन आलमगीर, बालाकोट, कोटतीजी, हड़प्पा। तो हड़प्पा तो है पाकिस्तान में, कोटदीजी भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और बालाकोट भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो आलमगीर जो क्या है? भारत में स्थित है। आलमगीर कहाँ पे है? भारत में। और भारत में कहाँ पे है? यूपी में, मेरठ ज़िले में। कौन से ज़िले में? मेरठ ज़िले में। और कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? तो यगदत्त शर्मा ने। किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने 1958 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये भारत में स्थित स्थल है आलमगीर। नेक्स्ट, ऊंट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? ऊंट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और चौहंदड़ो से। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से, ठीक है। अब ये कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और इसकी खोज 1951-52 में SK घोष, अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन हुआ था 1961 से और 69 के बीच में BK थापर और BK लाल ने किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो ये देखो मांडा है कहाँ पे? तो मांडा आपने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। अब ये जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में स्थित पहला स्थल है। यानी कि उत्तर में स्थल की बात हो तो कौन सा स्थल है? मांडा। अब ये मांडा पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थल स्थित है, ठीक है। ये ध्यान में रखने। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये लकड़ी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। लकड़ी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने, ओके। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ मुख्यालय की किस दिशा में स्थित है? इनकी कालीबंगा है जो राजस्थान राज्य में है और हनुमानगढ़ जो मुख्यालय है उसकी किस दिशा में स्थित है? यानी कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और इसको घग्गर नदी को यानी कि वेदों में कौन सी नदी कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं?
सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को ही प्राचीन वेदों में सिंधु नदी की माँ कहा गया। सरस्वती नदी को ही प्राचीन वेदों में सिंधु नदी की माँ कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है कालीबंगा से, रंगमहल से, हड़प्पा से और सूतकांगेडोर। कालीबंगा से, कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। रंगमहल भी कहाँ पे है? राजस्थान में, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले में दोनों ही। और हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और सूतकांगेडोर भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब मिट्टी की चूड़ियों की बात हो रही है तो यहाँ पे कालीबंगा नहीं करना है। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली हैं तभी इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। तो मिट्टी की चूड़ियाँ हैं जो वो सूतकांगेडोर से मिली हैं। और सूतकांगेडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में और बलूचिस्तान प्रांत में। और कौन सी नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे या दास्त नदी के किनारे भी ऑप्शन में मिल सकता है। और इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज 1923 में। कब हो रही है? 1923 में ऑरेल स्टीन ने, ऑरेल स्टीन ने इसकी खोज की। ठीक है, ऑरेल स्टीन ने इसकी खोज की है 1923 में। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। तो काली चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली हैं और मिट्टी की चूड़ियाँ सूतकांगेडोर से मिली। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दक्षिण स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दक्षिण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है आलमगीर, मांडा, राखीगढ़ी और देमाबाद। तो मांडा तो है उत्तर में और जो दक्षिण में स्थल है वो है देमाबाद या दायमाबाद भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। देमाबाद या दायमाबाद। अब ये देमाबाद है कहाँ पे? तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देमाबाद है महाराष्ट्र में। पहले तो राज्य की बात हो तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कौन से नगर में? अहमद। और कौन सी नदी के किनारे? तो परवर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? परवर नदी के किनारे स्थित है। अगर अपने से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में कौन सा नगर स्थित है? पूर्व में पूछा जाए, कहाँ पे पूछा जाए? पूर्व में। ये तो था दक्षिण में, ये है उत्तर में। अगर पूछे पूर्व में तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सा है? आलमगीर ही है। कौन सा है? आलमगीर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये पूर्व में। अगर पूछे पश्चिम में, क्या पूछे? पश्चिम में। तो पश्चिम में अभी अपने पढ़ा था सूतकांगेडोर। क्या पढ़ा था? सूतकांगेडोर। तो ये पश्चिम में स्थित स्थल है। पूर्व की बात हो तो आलमगीर, उत्तर की बात हो मांडा और दक्षिण की बात हो तो देमाबाद और पश्चिम की बात हो तो सूतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? यानी कि ऐसा स्थल जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन है रंगपुर, सुरकोटड़ा, मालवन, राखीगढ़ी। अब इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा के जींद जिले में। कौन से जिले में? हरियाणा के जींद जिले। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? 1997 में सूरजभान ने इसकी खोज की थी। ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ये भी आपको याद रखना है, ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य खाद्य फसल थी? मुख्य खाद्य फसल थी। ऑप्शन गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, इनमें से कोई। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो है गेहूं व जौ। गेहूं व जौ इसकी क्या थी? खाद्य फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंधु घाटी सभ्यता का
अवसान सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से माना है। किसने सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान, अवसान यानी कि समापन, यानी कि इसका अपने कह सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे इसके यानी कि समापन काल हुआ। तो इसमें अलग अलग से क्या दिए गए, मत दिए गए। ऑप्शन में कैनेडी, कैम्ब्रिक, जॉन मार्शल, अमनालाल घोष। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सिंधु घाटी का जो अवसान काल माना जाता है वो जो सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन का जो कथन दिया वो कैम्ब्रिक ने दिया। किसने दिया है? कैम्ब्रिक ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी मत दिए गए जैसे प्राकृतिक आपदा, तो ये कैनेडी ने कहा है। किसने कहा है? कैनेडी ने। और प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने माना है। और बाढ़, बाढ़ किसने माना है? एम.आर. साहनी ने। बाढ़ कारण किसने माना है? एम.आर. साहनी ने। तो ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता जो इतिहास का पहला टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको इन दोनों वीडियोज़ को, तीनों वीडियोज़ को आपको देखना है और सिंधु घाटी सभ्यता के आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद ही होगी। धन्यवाद।